गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो, इसका वैसे कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल सा एंट्री है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है ज़्यादा, है ना। दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना। नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको, नाम पे मत जाओ, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, फिर आपको सारी बातें समझ में आएगी। देखो, पहले क्या होता था, जैसे कंपनी क्या करती थी, कंपनी को ना मान लो लोन की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, वो कहती थी, पब्लिक के पास जाती थी कि भैया हम आपसे ना लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे? इन द फॉर्म्स ऑफ डिवेंचर्स, इन द फॉर्म्स ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। कंपनी पब्लिक को क्या करती थी, डिवेंचर्स जारी करती थी। याद रखना, मेरे शब्दों को पकड़ना। डिवेंचर्स क्या करती थी, इशू कर देती थी, और बदले में पब्लिक से लोन का पैसा ले लेती थी, ठीक है। और इनको हम क्या कहते थे, डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है। अब मेरी बात को समझना। देखो, यहाँ पे डिवेंचर जो इश्यू हो रहा है ना, वो किस लिए हो रहा है? पैसे लेने के लिए हो रहा है। कि हम डिवेंचर्स के बदले में पैसे ले रहे हैं। ये मेरी बात ध्यान से याद रखना, ठीक है ना। ये पॉइंट को मैं बार बार कहूँगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आगे जाके आप पूछो कि सर क्या हो गया, कैसे हो गया। तो फिर से सुनो, डिवेंचर के बदले में पैसा ले रही है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी लोन तो ले रही है, लेकिन अब किसी पब्लिक से नहीं बल्कि बैंक से क्या करेगी, लोन लेगी। कोई बैंक होगा जिस, ठीक है ना। मान लो एसबीआई बैंक है, मेरा एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो एसबीआई से क्या करेगी, अब लोन लेगी। ये देखो, ये लोन ले रही है। अब लोन टेकन हो गया, बैंक लोन। कौन सा लोन? बैंक लोन, ठीक है। और अब क्या होगा, बदले में क्या करेगी, डिवेंचर इशू तो करेगी। डिवेंचर अभी भी इशू होगा, लेकिन कोई मॉर्गेज के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है। तो फर्क दिख रहा है आपको, पता चल रहा है कि भैया हम डिवेंचर्स के बदले में पैसे ले रहे थे, अब डिवेंचर्स के बदले में पैसा नहीं ले रहे, बल्कि हम पैसा ले चुके हैं, बस हम उसको गिरवी रख रहे हैं एज ए मॉर्गेज, ठीक है। ताकि भविष्य में अगर हम डिफॉल्ट करें तो वो हमारा पैसा रिकवर, बैंक जो है हमारा अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सके, ठीक है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटे। मान लो बैंक लोन है 60 लाख रुपए का, ठीक है। ठीक है, बैंक कहती है कि भैया हम लोन देने के लिए तो रेडी है सॉरी हम लोन देने के लिए रेडी तो है, लेकिन बदले में हमें क्या चाहिए, कोई फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। फिजिकल सिक्योरिटी आप अपना कोई दे सकते हो। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम अपना ऑफिस का बिल्डिंग आपको क्या कर रहे हैं, आपके सामने मॉर्गेज कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, ठीक है। ऑफिस का बिल्डिंग है मान लो 40 लाख रुपए का, ओके। अब बैंक कह रही है कि भैया लोन हम आपको 60 लाख का दे रहे हैं और आप हमें 40 लाख का ये दे रहे हो, सही बात नहीं है। तो इसने कहा देखो, मेरे पास तो फिजिकल के रूप में एक ही चीज़ पड़ा है, अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ, डिवेंचर्स इशू कर सकता हूँ। बाकी डिवेंचर इशू करेगा ये, मान लो 40 लाख का, इसका भी ले लेते हैं 40 लैक्स, ठीक है।
क्लियर है सबको? तो 40 लाख का उसने ऑफिस का बिल्डिंग दे दिया और 40 लाख का डिवेंचर दे दिया। देखो ऑफिस बिल्डिंग देने का मतलब क्या, मैं आपको पूछूं एक बात? हाँ सर पूछो। क्या ये ऑफिस का जो बिल्डिंग है क्या ये बैंक का हो गया? मेरे को जवाब दे दो। क्या बैंक अब ऑफिस के बिल्डिंग पे कंपनी को काम करने नहीं देगी? बोले करने देगी साहब। हमने कोई बेचा थोड़ी ना अगले को गिरवी रखा है भैया कि जब हम फ्यूचर में इस पैसे का अगर हम डिफॉल्ट बन जाते हैं, हम नहीं दे पाते हैं, तब आप क्या करना, इस ऑफिस के बिल्डिंग को बेच देना। ठीक है, फिलहाल ओनरशिप इसके पास है, पोजीशन इसके पास है, सारा काम इसके पास रहेगा, कंपनी इसके पास। ये कौन है? कंपनी के पास रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। और ये जो डिवेंचर इशू किया गया है एडिशनल, इसको कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, और ये हो गया एडिशनल या सेकेंडरी सिक्योरिटी। ये जो सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी एकदम आराम से। क्या हम डिवेंचर होल्डर बना चुके हैं क्या बैंक को? नहीं सर, अभी तो हमने इसको बस एक गिरवी के रूप में रखा है। जब कभी भविष्य में डिफॉल्ट हो जाएंगे तो ये हम क्या करेंगे, अब ये इसको हम दे देंगे, अब तब ये क्या बन जाएगा? डिवेंचर होल्डर। बात समझ में आ रही है? ये तो बस एक एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट तो यहाँ पे भी बना था, लोन लेने के समय एग्रीमेंट बना था, और साथ के साथ ये जो मॉर्गेज कर रहे हैं इसके भी अलग से एग्रीमेंट बना लेंगे एज ए प्रूफ के रूप में कि भैया देखो हमने तो एक एग्रीमेंट लिया ही था, करवाया ही था, साथ के साथ प्रूफ के रूप में हमने ये एक और क्या कर लिया, एग्रीमेंट करा लिया। ठीक है, अगर फ्यूचर में डिफॉल्ट होता है तो भैया देख लो ये चीज़ हमारी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेन बात ये है कि आपके जो मेन सिलेबस में जो इसके ऊपर अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा इसकी एंट्रीज। इसकी एंट्रीज जो होगी वो दो प्रकार से होगी, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में कह रहा है क्या, कोई एंट्री पास मत करो, नो एंट्री। मेथड 2 जो होता है उसमें एंट्री पास करना है आपको, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अभी सस्पेंस में, जब डिफॉल्ट करेंगे तब डिवेंचर होगा, आप डिवेंचर होल्डर बनोगे, बट मैं एक डमी एंट्री पास कर रहा हूं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब आप कहोगे सर दो मेथड है, दोनों में से कौन सा मोस्ट प्रेफरेबल है? मेरे हिसाब से ये आप ज़्यादा प्रेफरेबल लेना, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे बोल दिया है कि आपको इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, डिवेंचर आपने जो इशू किया है इसको रिकॉर्ड नहीं करना, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। लेकिन अगर बोल देगा कि रिकॉर्ड करो साहब, सीधी सी बात है, तो फिर आप तो मजबूर हो जाओगे, है ना? ओके, क्लियर है सबको? डन। अब जितना भी समझा देंगे कुछ समझ में नहीं आएगा आगे कि सर हो क्या रहा है, जब तक हम एक सवाल नहीं करेंगे। जब हम सवाल करेंगे उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं इसके ऊपर, इसकी, है ना? देखो पहले करने के पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ इसकी एंट्रीज के बारे में, ठीक है ना? हो सकता है कुछ सवाल में वैसी एंट्रीज ना हो, लेकिन हम आपको, मैं चाहता हूं कि आप हर तरह से सीख के जाओ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, पहला स्टेप हमने क्या लिया था, बैंक लोन। मैं यहां पे क्या करूंगा, तारा बना देता हूं, स्टार। ठीक है, दूसरा हमने प्राइमरी सिक्योरिटी रखा था सर, और तीसरा कोलेटरल सिक्योरिटी रखा था। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, बस इन तीन बातों का आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो आइए, पहला है क्या, बैंक लोन लेने की। बैंक लोन अगर हम लोग लेंगे तो क्या एंट्री होगी सर, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन।
लोन हमने कितने का लिया था? 60 लाख का। ठीक है, हमारा लोन कितने का था? 60 लाख का। ये कौन सा अमाउंट है? लोन अमाउंट। ठीक है सर। दूसरा हमने एसेट्स को गिरवी रखा था। व्हेन एसेट्स आर मॉर्गेज, ठीक है, इसके लिए क्या होगा? तो लिख लो नो एंट्री। ठीक है। तीसरा मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जब डिवेंचर्स को आप इशू करोगे कोलैटरल सिक्योरिटी में, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास दो मेथड होगा, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में क्या करना है आपको? बोलो। वेरी गुड, नो एंट्री। सर कोई एंट्री नहीं, नो 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 एंट्री। ठीक है। मेथड 2, इसमें आपको क्या करना है? एक एंट्री पास करनी है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। टू परसेंटेज डिवेंचर्स। यहां क्या लेना है आपको? अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुने। सर चाहे मेथड 1 फॉलो करो चाहे मेथड 2 फॉलो करो, हमें ये दो एंट्री तो पास करनी है, ये कॉमन एंट्री है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुने बेटे। चाहे आप मेथड 1 फॉलो करो या मेथड 2 फॉलो करो, ये दो एंट्री तो पास करनी है। ठीक है। कई सवालों में आपको ना ये नहीं बताता है कि आपने प्राइमरी सिक्योरिटी कितना रखा, मतलब एसेट्स कितने का गिरवी रखा। जब ये बात नहीं बताएगा तो आपको तो वैसे भी नहीं लिखना। लेकिन याद रखना मेरी बात सुनो। अगर बोल दिया है ना तो आप उसको ब्लैंक मत छोड़ के आना। ऐसा नहीं कि आप ब्लैंक छोड़ के आ गए, नो एंट्री होती है तो इसका मतलब आप खाली छोड़ के आ जाओ। नहीं, मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आप ये नो एंट्री लिखोगे। बात समझ में आ रहा है ना? अगर आप नो एंट्री लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कई सवालों में ये नहीं पूछता है तो मत लिखना। लेकिन अगर बोल दिया कि भाई हाँ एसेट्स गिरवी रखे थे, तो आपको ये लिखना पड़ेगा नो एंट्री। आप ब्लैंक छोड़ के आओगे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ। ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करें। ठीक है। सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन करने से पहले मेरी आदत आपको पता है, मैं कभी भी सॉल्यूशन को डायरेक्ट नहीं करता। मैं क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन को जब तक आप बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको उसका समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है। हम समस्या का समाधान निकालते हैं इसमें। पता करो पता करो पता करो। ठीक है, मैं ग्रीन पेन देख रहा हूँ, मैं पता कर रहा हूँ ग्रीन पेन की तरह पहले तो। ठीक है, अब मैं पता कर लिया कि मेरा ग्रीन पेन कहाँ था, तो मैं इसको लेकर आया हूँ। देखो, आप ध्यान से देखना। कह रहा है ए कंपनी हैड, पहले तो इसको करो बॉक्स में। कंपनी जो है वो इशू नहीं कर रही है बेटे। आप कई बार इसको घबरा जाते हो, आप लिख के आ जाते हो एंट्री नहीं करना। जब तक आपको इशू ना बोले आप एंट्री नहीं करोगे। ये हैड है, हैड का मतलब पहले से था। पहले से कंपनी के पास 10 लाख की डिवेंचर पड़ी हुई थी 12% की। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है देखो ऑलरेडी। कब? साल के शुरू में।
ठीक है, 1 अप्रैल 2019। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहीं से भी ले, हमें क्या लेना देना। लोन मिला है कंपनी को कितने का, 2 लाख का। ठीक है, फॉर विच द कंपनी प्लेस विद बैंक डिवेंचर्स फॉर ₹250 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई प्राइमरी सिक्योरिटी के बारे में नहीं बोला। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी के बारे में बोला होता, कोई अगर फिजिकल एसेस अगर गिरवी रखा होता, तो हम एक एंट्री पास करते हैं, नो एंट्री। हाँ, वो भी एक एंट्री है, आपको लिख कर आना है नो एंट्री। ठीक है ना, उसको खाली नहीं छोड़ना। लेकिन कुछ नहीं बोला है तो हमें क्या करना, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुने। मेथड 1, इन दिस मेथड, या फिर ऐसे लिखो, अंडर दिस मेथड we will not record any entry for the issue of debentures as collateral security। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का, 2 लाख का लोन लिया था हमने। ठीक है, बैंक लोन हो गया 2 लाख का। दूसरा कि हमारे को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है ना, तो जब हम डिवेंचर इशू करेंगे, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, नो एंट्री। ठीक है, कोई एंट्री पास नहीं करनी। अब बैलेंस शीट पे हमको ध्यान देना है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। हम इस पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर। ठीक है, करंट ईयर का एंड 31 मार्च 2020 और प्रीवियस ईयर का एंड 31 मार्च 2019। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नंबर 1, नहीं, शेयर होल्डर फंड्स नहीं लिखना, क्योंकि जो नहीं है उसको ज़्यादा भर भर के कोई फायदा नहीं है। हम सीधे डायरेक्ट लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी में ए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसके सामने लिख दो 1 नंबर। अब हम क्या लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट। एक नंबर, ये जो नंबर है यही लिखना है बेटे। इसके सामने क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो आप भी वही लिखोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, सबसे पहले डिवेंचर्स कितने का था हमारे पास, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस इन डिवेंचर्स कितने का है, बोलो, पहले कितने का था, 10 लाख का। साल के शुरू में हमारे पास ऑलरेडी 10 लाख का डिवेंचर्स पड़ा हुआ था। ठीक है, जो
जो डिवेंचर इशू हुआ है उसका कोई आपको एंट्री नहीं करनी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया डिवेंचर्स का, ये डिवेंचर्स का है, लिख लो डिवेंचर्स। और दूसरा हमारा क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन हमने कितने का लिया था, 2 लाख रुपए का लिया था। लेकिन हम सीधा सीधी बैंक लोन ऐसे नहीं ले लिए थे, हमने क्या किया था, कोलेटरल सिक्योरिटी रखा था। तो लिखो ऑन ₹2,50,000 ऑफ डिवेंचर्स ऑफ, कितना परसेंट डिवेंचर है, 12%, ऑफ 12% डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। कितना, 12 लाख, ठीक है। अब 10 लाख हमारे साल के शुरू में था और 12 लाख हमारा एंड में हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके। चलो, ये था हमारा मेथड नंबर 1। अब हम मेथड नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मेथड नंबर 2 में देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो गया, ये ले लेते, चलो मेथड नंबर 2। व्हेन, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिखे आप, अंडर दिस मेथड दिख रहा है आपको, अंडर दिस मेथड वी विल रिकॉर्ड फॉर डिवेंचर्स issued as collateral security, ठीक है। एंट्री, ठीक है, चाहे आप मेथड 1 फॉलो करो या मेथड 2 फॉलो करो, बैंक लोन जो लिया है उसकी एंट्री तो आपको पास करनी है। कितने का बैंक लोन था, 2 लाख रुपए का, ठीक है। कोई फिजिकल एसेस नहीं था, डिवेंचर इशू किया गया, उसका कोलैटरल सिक्योरिटी की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ₹2,50,000 टू 12% डिवेंचर्स, ₹2,50,000, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। पहले हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर हम लिखेंगे नोट नंबर 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नंबर 1 नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसमें हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हम लिखेंगे, इसको दे देंगे नोट्स टू अकाउंट्स, नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस
इन डिवेंचर्स ₹10 लाख। फिर आप प्लस करोगे डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कितना? 2.5 लाख। फिर आप इसमें क्या करोगे? माइनस कर दोगे डिवेंचर सस्पेंस 2.5 लाख। ठीक है, कितना हो गया? 10 लाख बाहर चला गया। फिर आप लिखोगे बैंक लोन ऑन ₹2,50,000 of 12% debentures issued as collateral सिक्योरिटी, कितना? 2 लाख। 2 लाख है लोन, टोटल कितना आ गया? 12 लाख। ठीक है, अब हम इसको पुट कर दें यहाँ पे। ओपनिंग में कितना था? इधर देखो 10 लाख था, और क्लोजिंग में कितना आ गया? 12 लाख। ठीक है, ओके डन। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक सिंपल सा टॉपिक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, जो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। ठीक है, हमारा इशू ऑफ डिवेंचर अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, डिसोल्यूशन जो एक अलग से ही एक चैप्टर है, आप विश्वास करके चलना, मेरा इससे आपके पास से कोई लेना देना नहीं। आपके मन में अगर कई सवाल उठ रहा होगा कि सर टर्म 1 में हम भूल गए, कितने दिन हो गए, तो आप ये मान लेना कि आपका टर्म 1 खत्म हो गया, और तो इसका मतलब पार्टनरशिप वहाँ पे एक दूसरा हिस्सा खत्म हो गया। वो एक हिस्सा अलग था, ये एक हिस्सा अलग है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत भी आएगी ना, तो मैं नहीं आने दूंगा, आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्टनरशिप के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर, बाय। हाँ, पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एब्सेंट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, कुछ दिन तक तो आप एब्सेंट ही मत करना, फिर आगे हम लोग, ठीक है ना, बाद में जब मैं बता दूंगा कि अगर आपको काम पड़े तो आप जा सकते हो, बट कोशिश करना काम को भी थोड़ा सा टालने की। ठीक है, चलिए, ओके बेटे, थैंक यू।